जरा सोचिए कि स्कूल जहाँ हर बच्चा सुपर हीरो बनने का सपना लेकर आता है, लेकिन उसी स्कूल में एक लड़का ऐसा भी है जिसके पास कोई शक्ति नहीं। क्या होगा जब वो लड़का सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करेगा? वो कैसे साबित करेगा कि असली हीरो बनने के लिए ताकत नहीं बल्कि दिल की हिम्मत चाहिए? और जब उसकी छिपी शक्तियाँ जागेंगी तो क्या वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल को तबाह होने से बचा पाएगा? जानने के लिए इस रोमांचक कहानी का अंत जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइनेमेटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विल नाम के एक लड़के से, जो दुनिया के सबसे महान सुपर हीरोज जेट स्ट्रीम और कमांडर का बेटा है। ये मान लिया गया है कि आने वाले समय में विल अपने माता पिता की तरह एक सुपर हीरो बनेगा। आज विल के स्कूल का पहला दिन था, लेकिन ये कुछ साधारण स्कूल नहीं था। ये खास स्कूल भविष्य के सुपर हीरोज को तैयार करता था। स्कूल जाने से पहले विल के पिता को अचानक एक कॉल आता है। कॉल के बाद विल के माता पिता एक मिशन पे निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद विल और उनके बचपन की दोस्त लैला टीवी को ऑन करते हैं। न्यूज पर दिखाया जा रहा था कि विल के माँ बाप ने एक विशाल रोबोट को धूल चटा दी और उस रोबोट को हराने के बाद विल के पिता कमांडर उसकी खोपड़ी को एक ट्रॉफी की तरह घर लेके आ गए। जब विल स्कूल की बस में चढ़ा तो उसने महसूस किया कि उसके माँ बाप के सुपर स्टार वाली पहचान की वजह से उसके स्कूल में काफी जलवा है। सभी लोग विल के साथ बड़े ही खास तरीके से पेश आ रहे थे, जैसे वो खुद भी किसी सुपर हीरो से कम ना हो। शुरुआत में सबको लगा कि ये बस बिल्कुल साधारण है। थोड़ी देर बाद जैसे ही रैम से कूदकर बस ने छलांग लगाई, वो अचानक रॉकेट में बदल गया। देखते ही देखते बस आसमान में उड़ चली और बादलों के बीचों बीच बसा एक स्काई हाई नाम का सुपर हीरोज का स्कूल सामने आ गया। स्कूल पहुंचते ही नए बच्चे हैरान हो गए। ये कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ पर किसी के पास कोई न कोई अद्भुत शक्ति थी। कोई अपनी आंखों से लेजर छोड़ सकता था, तो कोई दूसरों को बर्फ में जमा देने वाली ताकत रखता था। कुछ बच्चे हवा में उड़ने की कला में भी माहिर थे। लेकिन हर स्कूल की तरह स्काई हाई में भी बदमाश बच्चों की कमी नहीं थी। जैसे ही नए बच्चे स्कूल के मैदान में पहुंचे, कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें रोक के पैसे मांगने शुरू कर दिए। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया, लेकिन तभी स्टूडेंट के प्रेसिडेंट ग्वेन वहां आ पहुंची। ग्वेन ने सख्ती से सभी बदमाश लड़कों को रोका और नए बच्चों को उनकी हरकतों से बचाया। जैसे ही विल ने पहली बार ग्वेन को देखा, उसके दिल में घंटियां बजने लगी। लेकिन ये नजारा देख के लैला के चेहरे पे जलन साफ झलक दिख रही थी। स्कूल के पहले ही दिन नए बच्चों को एक टेस्ट देना था, जिसके बाद उन्हें दो श्रेणियों में बांटा जाना था। एक ग्रुप असली हीरोज का होता था और दूसरा उनके सहायक, जिन्हें चंगू मंगू कहा जाता था। टेस्ट के दौरान बच्चों ने अपनी अपनी शक्तियां दिखाई। किसी ने आग उड़ेल दी तो किसी ने अदृश्य होकर सबको चौंका दिया। लेकिन जब विल की बारी आई तो वो थोड़ा घबरा गया। आखिरकार उसने सच बोलने का फैसला किया और टीचर के कान में बताया कि उसे अपनी शक्तियों के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। टीचर को ये यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शक्तिमान और सुपरमैन के बेटे के जैसा इसके पास ताकत कहाँ से नहीं हो सकती। मजाक समझ के टीचर ने उस पर एक गाड़ी फेंक दी। बेचारा विल जैसे तैसे जमीन पे लेट गया और अपनी जान को बचा पाया। जब टीचर को इस बात का यकीन हुआ तो उन्होंने उसे चंगू मंगू वाले ग्रुप में डाल दिया। ये वही बच्चे थे जो बड़े होकर ताकतवर सुपर हीरोज की मदद किया करते थे। स्कूल के नर्स ने विल को समझाया कि हो सकता उसकी शक्तियाँ कुछ दिन बाद जाग जाए, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उसके अंदर कोई भी शक्ति ना आए। ऐसा कुछ स्कूल के बस ड्राइवर के साथ भी हुआ था। घर लौटने के बाद विल ने अपने पिता को सच बताने की कोशिश की। सच तो ये था कि वो आज तक झूठ बोलता आया था कि उसके पास भी उनकी तरह बेशुमार ताकत है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके पिता उसे अपने सीक्रेट लैब में ले गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी लड़ाई में जीते हुए इनाम और खास हथियार दिखाए। अपने पिता को इतना गर्व करके देखते हुए विल की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें सच बता सके। इसी बीच एक खतरनाक सच्चाई सामने आई कि जिस रोबोट का सर कमांडर लड़ाई के बाद लाया था, उसमें एक कैमरा छिपा हुआ था। इस कैमरे की मदद से दो लोग कहीं दूर बैठकर विल और उसके पिता पे नजर रख रहे थे। अगले दिन सभी छात्रों की क्लासेस पूरे जोश और उत्साह के साथ शुरू हो गई। विल अब धीरे धीरे स्कूल के माहौल को समझने लगा था। अपने चंगू मंगू वाले क्लास में अपने बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरह से घुलने मिलने लगा। सभी बच्चों के साथ उसकी दोस्ती गहरी हो रही थी और स्कूल का अनुभव उसे अब बेहतर लगने लगा था। एक रात जब विल और उसके दोस्त घर पे पढ़ाई कर रहे थे, तभी उसके पिता कमांडर घर लौटे। कमांडर को देखकर सभी बच्चे बेहद उत्साहित हो गए। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही ऊर्जा आ गई थी। लेकिन कमांडर ने बच्चों की शक्तियों को गौर से देखा और तुरंत समझ गया कि ये सब तो चंगू मंगू गैंग के सदस्य है। कमांडर ने हल्के अंदाज से विल से कहा, देखो बेटा, चंगू मंगू गैंग के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है। ये भी अपने तरीके से अहम काम करते हैं, लेकिन कभी अपने सुपर हीरो दोस्तों से भी मिलवाओ हमें। विल उनके बात सुनकर चुप रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि सच कैसे बताएं। उसे डर था कि अगर उसके पिता को सच्चाई पता चल गई तो उनकी उम्मीदें टूट जाएगी। लेकिन उसने अपनी घबराहट को छिपाते हुए माहौल को सामान्य रखने की कोशिश की। विल समझ चुका था कि वो अपनी सच्चाई ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा पाएगा। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को सच बता दिया। उसने कहा, पापा, मैं भी चंगू मंगू क्लास में ही हूँ। ये सुनकर कमांडर का तो दिमाग ही घूम गया। गुस्से से आग बबूला होते हुए वो बोले कि वो टीचर जिसने तुम्हारा टेस्ट लिया जरूर मुझसे जलता होगा। मेरे बच्चों को चंगू मंगू क्लास में डाल दिया। तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा।
तेरे चाचा हल्का नहीं है, मैं उसे फोन करता हूँ, सारा स्कूल तोड़ डालूंगा उसकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। इतना कहते कमांडर ने गुस्से से फोन उठाया, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि फोन उसके हाथों में ही टूट गया। उन्होंने 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही उन्होंने बटन दबाया फोन चकनाचूर हो गया। इस अफरा तफरी के बीच विल ने हिम्मत करके कहा, पापा इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, असल में मेरे पास कोई सुपर पावर है ही नहीं और मैं आज तक आपसे झूठ बोलता आया हूँ। विल की बात सुनकर कमांडर एक पल के लिए शांत हो गया। उनकी आंखों में हैरानी के साथ साथ गुस्सा और दुख का मिश्रण साफ झलक रहा था। कमांडर के लिए सच्चाई हजम करना आसान नहीं था। ये सुनकर विल के पिता ने भरोसा दिलाया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक न एक दिन तुम्हारी शक्तियाँ जरूर जागेंगी, बस खुद पर विश्वास रखो। उनके शब्दों से विल को थोड़ी हिम्मत मिली। अगले दिन स्कूल में वही बदमाश बच्चे बस ड्राइवर को परेशान करने लगे। तभी विल ने बीच में आकर ड्राइवर को बचा लिया। दरअसल उसके माँ बाप की सुपरस्टार इमेज की डर से कोई उससे ज्यादा पंगे नहीं लेता था। भाई की बैकग्राउंड तगड़ी थी, लेकिन इस बार बदमाश बच्चों ने बदला लेने की ठान ली। लंच टाइम में उन्हीं बच्चों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विल को गिरा दिया। इससे उसका खाना वॉरेन नाम के एक लड़के के ऊपर जाके गिर गया। वॉरेन कोई साधारण लड़का नहीं था, उसके पिता एक सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर गुंडे थे और इत्तेफाक से कमांडर ने ही उन्हें जेल में पहुंचाया था। ये जानकर वॉरेन आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। बेचारा विल अपनी जान बचाने के लिए भागता फिरता रहा। वो टेबल के नीचे दुम दबाकर निकलने की कोशिश कर रहा था, जबकि वॉरेन शिकारी की तरह उस पर आग के गोले दागता रहा। पूरी कैंटीन में अफरा तफरी मच गई। विल हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस संकट से वो खुद को बचा सके। इसी खतरनाक स्थिति में विल के सभी चंगू मंगू दोस्त खतरे की परवाह किए बगैर उसे बचाने आ गए। दोस्तों को अपने समर्थन में देख के विल को अचानक हिम्मत मिली। वॉरेन ने गुस्से में उनकी और एक बड़ा सा आग का गोला फेंकने की कोशिश की, लेकिन तभी विल ने तेजी से नीचे से एक टेबल उठाई और उसे वॉरेन की तरफ फेंक कर अपने दोस्तों को बचा लिया। उसी पल जैसे उसके शरीर में छुपी शक्ति जाग गई। वॉरेन ने फिर से उठकर विल की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार विल ने समझदारी दिखाते हुए फायर एक्टिवेशन खोलकर उसे शांत कर दिया। तभी स्कूल की प्रिंसिपल मौके पर आ गई और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। चला घर पहुंचने के बाद जब विल के माता पिता को उसकी शक्तियों के बारे में पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने उसे तोहफे में एक एक्सबॉक्स भी दिया। उम्मीद थी कि इसका रिमोट मजबूत होगा ताकि कमांडर के हाथों से टूटने से बच सके, लेकिन दूसरी तरफ वहीं दो अजनबी अभी भी रोबोट के जरिए उन्हें देख रहे थे। अगले दिन स्कूल में विल को चंगू मंगू क्लास से असली सुपर हीरोज वाली क्लास में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद उसे क्लास में ग्वेन के साथ मिलकर एक जमा देने वाली गन बनानी थी, लेकिन विल को अपने पिता की तरह ही बस ताकत से काम लेना आता था, इसलिए ग्वेन ने ही पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। विल को समझ आ रहा था कि उसे अपनी ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना सीखना होगा। लंच के दौरान विल अपने नए सुपर हीरो दोस्तों के साथ बैठा था, लेकिन जब उसने अपने पुराने चंगू मंगू गैंग को साथ लाने की कोशिश की तो नए दोस्तों ने मना कर दिया। इसके बावजूद विल ने अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठने का फैसला किया। ये देखकर लैला नाराज हो गई। लैला को मनाने के लिए विल ने उसे माफी मांगी और कहा आज शाम तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में चलेंगे। लैला तो मान गई, लेकिन तभी विल को खबर मिली कि कुछ बदमाश बच्चे उनके चंगू मंगू दोस्तों को लॉकर्स में बंद कर रहे हैं। ये सुनते ही वो तुरंत उनके मदद के लिए दौड़ पड़ा। विल ने वहाँ पहुंचकर सभी दोस्तों को लॉकर से बाहर निकाला। इसके बाद बदमाश बच्चों और चंगू मंगू गैंग के बीच एक शर्त लग गई। शर्त ये थी कि चंगू मंगू एक गेम जीत गए तो बदमाश बच्चे उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। गेम का नियम सीधा था, एक पुतले को तबाह करने वाली मशीन में जाने से रोकना होगा और तय की गए समय में उसे बचाना होगा। एक टीम पुतले को बचाने की कोशिश करेगी जबकि दूसरी टीम उन्हें रोकने की। विल और वॉरेन को एक ही टीम में रखा गया। शुरुआत में विल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वो खुद को संभालने के लिए बार बार असफल हो रहा था, लेकिन जब बात दोस्तों की प्रतिष्ठा पर आई तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। गुस्से में उसने जमीन पे एक जोरदार मुक्का मारा जिससे पूरे विलन लड़खड़ा के नीचे गिर गए। विल ने तेजी से एक विलन को पकड़ के रस्सी से बांध दिया। दूसरी तरफ वॉरेन बाकी विलन पर आग के गोले बरसा रहा था। उसने विल से कहा कि पुतले को बचाओ, लेकिन तभी दूसरी टीम का एक खिलाड़ी वॉरेन के आसपास तेजी से घूमने लगा जिससे वॉरेन का दम घुटने लगा। यह देख के विल ने तुरंत फैसला किया कि पहले वॉरेन को बचाना जरूरी है। उसने अपनी ताकत लगाई और वॉरेन को उस घेराव से बाहर निकाल के सीधे पुतले की तरफ फेंक दिया। वॉरेन ने मौके पे पहुंच के पुतले को समय रहते पकड़ लिया और उसे सुरक्षित बचा लिया। पूरी टीम की जीत पे सबने तालियां बजाई और विल को एक असली हीरो की तरह सम्मान दिया गया। जब विल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ग्वेन पहले से घर पहुंच चुकी थी। सबने साथ बैठकर खाना खाया और इसी दौरान ग्वेन ने उसके माता पिता को होम कमिंग पार्टी में चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया। उधर विल ग्वेन के साथ घर में मस्ती करके मशगूल था और लैला अकेले रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही थी। काफी वक्त बीतने के बाद एक वेटर लैला के पास आया और वो कोई और नहीं बल्कि वॉरेन था। दोनों ने साथ बैठकर बहुत बातें की और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाना। बातचीत के दौरान वॉरेन ने लैला को होम कमिंग पार्टी में आने का न्योता दिया। लैला ने थोड़ा सोच के अंत में हाँ कह दिया। पार्टी की तैयारी और रिश्तों का नया रंग दोनों के दिलों में एक अजीब से हलचल पैदा कर रहा था। अगले दिन विल बस स्टॉप में लैला से मिला।
लैला इस बार गुस्सा होने की बजाय उसे डांस पे साथ चलने के लिए बात करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती विल ने उसे बता दिया कि वो गैन के साथ डांस पर जाने वाला है। यह सुनकर बेचारी लैला का तो दिल ही टूट गया, लेकिन उसने अपनी उदासी छिपाते हुए खुश होने का नाटक किया। बस में चढ़ने के दौरान लैला ने विल को जलाने के लिए झूठ बोल दिया कि वो पार्टी में वॉरेन के साथ जाएगी। लंच के दौरान उसने सीधा जाके वॉरेन के पास जाके बैठने का फैसला किया और साफ साफ कह दिया कि हम दोनों पार्टी में साथ जाएंगे, ठीक है। वॉरेन को पता था कि ये बात विल को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, इसलिए उसने खुशी खुशी हामी भर दी। उसी दिन स्कूल के बाद विल ने अपने घर में एक पार्टी रखी। इस दौरान वो ग्वेन को अपने सीक्रेट रूम में लेकर गया, जहाँ दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया। लेकिन तभी एक अजीब सी घटना हुई। सीक्रेट रूम से एक हाईटेक गन चोरी हो गई। उधर लैला भी इत्तेफाक से पार्टी में पहुंच गई, लेकिन ग्वेन ने उसे बाहर निकाल दिया। जैसे विल को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत ग्वेन से ब्रेकअप कर लिया और अपने सारे सुपर डुपर हीरो दोस्तों के पार्टी से उसे चलता कर दिया। इसके बाद विल ने लैला से माफी मांगने की कोशिश की। उसने कई बार कॉल भी किया, मैसेज भी किए, लेकिन लैला ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि लैला को उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो वहाँ भी नहीं आई। विल को अब एहसास हो गया था कि उसने लैला को बहुत चोट पहुंचाया है। वो हर हाल में अपनी गलती को सुधारना चाहता था, लेकिन लैला उससे दूरी बनाई हुई थी। होम कमिंग पार्टी की रात विल अपने घर के उसी सीक्रेट रूम में बैठा हुआ था। तभी उसके माता पिता ने उसे एक पुरानी किताब दी और खुद पार्टी में डांस करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद विल ने उत्सुकता से उस किताब को खोला। किताब के पन्ने पलटते ही उसने देखा कि उसमें एक पुराने विलन की तस्वीर थी जो हूबहू ग्वेन से मिलती थी। यह देखकर विल का दिमाग घूम गया। उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने ये भी पाया कि उसके पिता ने जिस विलन को हरा के वो हाईटेक गन लेकर आए थे, वही गन अब चोरी हो चुकी थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने मदद के लिए स्कूल के बस ड्राइवर को बुलाया। उधर पार्टी में ग्वेन ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने खुद को सबसे ताकतवर घोषित करते हुए सभी सुपर हीरो ड्रैगन नाम की एक डिवाइस की मदद से छोटे बच्चों में बदल दिया। उसकी इस चाल से पार्टी में अफरा तफरी मच गई। ग्वेन के साथ उसके बाकी सारे साथी भी थे जो इस खतरनाक योजना में उसका पूरा साथ दे रहे थे। विल अब समझ चुका था कि उसे इस स्थिति को संभालने के लिए जल्द ही कोई कदम उठाना होगा, क्योंकि अब वो सबसे खतरनाक विलन के तौर पर सामने आ चुकी थी। ग्वेन और उसके साथियों ने सभी सुपर हीरोज को कैद कर लिया, लेकिन वॉरेन और कुछ चंगू मंगू के गैंग के सदस्य पाइपों में छिपकर बच निकलने में कामयाब रहे। इस बीच विल स्कूल पहुंचा और अपने दोस्तों से अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगी और सभी ने मिलकर इस लड़ाई में साथ देने का फैसला किया। वॉरेन ने चंगू मंगू गैंग के साथ मिलकर ग्वेन के दोस्तों का सामना किया, जबकि विल ग्वेन को रोकने के लिए निकल पड़ा। उधर ग्वेन ने बेबी कमांडर को पकड़ रखा था। उसने विल को बताया कि वो उसके माता पिता की क्लासमेट थी। एक बार लड़ाई के दौरान कमांडर ने उसे गलती से उसी के गन से एक छोटी बच्ची बना दिया था। अब ग्वेन का प्लान था कि वो उन सारे बच्चों को पाल कर अपने गुंडे की सेना बनाएगी और दुनिया पर राज करेगी। ग्वेन ने ये भी बताया कि उसका पहला कदम स्कूल को तबाह करना है ताकि कोई भी सुपर हीरो ना बन सके। तभी विल वहाँ पहुंचा, लेकिन ग्वेन ने उसे पकड़ लिया और कई दीवारें तोड़ते हुए उसे दूर फेंक दिया। विल बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी बीच ये खुलासा हुआ कि लैला असल में बेहद ताकतवर थी। उसने अपनी शक्तियों को अब तक छिपा के रखा था, लेकिन इस संकट की घड़ी में उसने उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। लैला ने अपनी शक्तियों से ग्वेन के कुछ साथियों को चकनाचूर कर दिया। दूसरी ओर चंगू मंगू ने अपने सभी गुंडों को हराने के लिए कामयाबी हासिल की, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि ग्वेन ने स्कूल के सिस्टम को बंद कर, जिसकी वजह से वो स्कूल हवा में तैर रहा था। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो पूरा स्कूल जमीन में गिर कर तबाह हो सकता है। अब समय तेजी से खत्म हो रहा था और सभी की नजरें विल और उसकी टीम पर टिकी थी। स्कूल तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था और सभी दोस्त मिलकर एंटी ग्रेविटी सिस्टम को ठीक करने में जुट गए। इस बीच ग्वेन और विल के बीच की लड़ाई चरम सीमा पे पहुंच गई। ग्वेन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विल को बाहर फेंक दिया, लेकिन इसी दौरान विल को पता चला कि वो अपनी माँ की तरह उड़ सकता है। उसने अपनी दोनों शक्तियों और सुपर स्ट्रेंथ और उड़ने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए ग्वेन को हराकर आखिरकार उसे काबू में कर लिया। इसके बाद विल स्कूल के नीचे पहुंचा और उसे जमीन में रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन स्कूल इतना भारी था कि वो उसे अकेले नहीं संभाल पा रहा था। ठीक उसी समय चंगू मंगू दोस्तों ने एंटी ग्रेविटी डिवाइस को ठीक कर दिया। डिवाइस चालू होते ही स्कूल धीरे धीरे हवा में स्थिर होने लगा और वापस अपनी जगह पे पहुंच गया। सब कुछ शांत होने के बाद सभी सुपर हीरोज को उनकी असली स्थिति में वापस लाया गया। इस घटना ने हर किसी को एक बड़ी सीख दी कि सुपर हीरोज को भी चंगू मंगू जैसे सहायक की जरूरत पड़ती है। उनके बिना कोई भी जीत अधूरी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ अंत तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा मजेदार क्या लगा। हम हर दिन आपके लिए ऐसी नई कहानी और रोमांचक कहानियां लेकर आते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हाँ, लेफ्ट में नीचे दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें, जहाँ आपको और भी दिलचस्प कहानियां मिलेगी। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।